सप्ताह 4 दिन 3 में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीख रहे हैं कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने पारिवारिक जनों के साथ बांट सकते हैं। आज हम सीखेंगे आत्मा में चलने के विषय में और आत्मा में कार्य करने के विषय में। आए आज के दिन में हम सीधा ट्रेनिंग में चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में, जो हमारे स्वयं के जीवन में है और उन लोगों के जीवन में जिनसे हम प्रेम करते हैं। और पिछले 2 दिनों से मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा से भरने के विषय में। हमने बात की थी कि हम अपने आप को खाली करते हैं, अपने पाप से स्वयं को खाली करते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से तब तक नहीं भर सकते जब तक हम खाली नहीं करते हैं। फिर हम प्रभु से मांगते हैं कि वो हमें भर दे, और फिर हमें पवित्र आत्मा के चलने के विषय में सीखना है। और हम बाइबल में मूसा के विषय में पढ़ते हैं, और मूसा परमेश्वर से मिलता है, और फिर मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं इस स्थान से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे साथ नहीं जाता है। हमें क्या करने की आवश्यकता है? जब हम प्रार्थना के स्थान से जाते हैं, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि वह हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें कहना चाहिए कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। आपको आत्मा में चलना है। आप कहेंगे आत्मा में मैं कैसे चल सकता हूं? जब भी आपके जीवन में कुछ घटित होता है जो परमेश्वर को खुश नहीं करता, तो आप एक वीडियो का इंतजार ना करें, चर्च जाने का इंतजार ना करें। आप उसी क्षण उसका अंगीकार करें और वहीं रुक जाएं। आप कहें प्रभु मेरा वह स्वभाव गलत था, मेरा वह विचार गलत था, और आप उसका उसी क्षण अंगीकार करें और आप फिर से पवित्र आत्मा से भर जाएं। तो आप पवित्र आत्मा में चलना सीखते हैं, आप पवित्र आत्मा में जीना सीखते हैं। बाइबल कहती है जितने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे और आप चलना सीख रहे थे, आप 1-2 कदम उठाते थे, फिर आप गिर जाते थे। आपने एक बच्चे को देखा होगा, आप देखें यह बहुत बार होता है, परंतु वह नीचे नहीं रहते, वह खड़े हो जाते हैं और वह फिर से गिर जाते हैं, फिर से वह खड़े होते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से खड़े होते हैं। इसी रीति से आप पवित्र आत्मा में चलना सीखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, आप कभी गलती नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही आप यह करें उसी क्षण इसका अंगीकार करें। आप परमेश्वर से कहें कि वह आपकी सहायता करे और फिर से आप पवित्र आत्मा से भरकर चलना सीखें। और एक उत्तेजना भरा कार्य यह होगा, वह आपकी अगुवाई लोगों के पास ले जाने में करेगा। वह आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएगा और वह लोगों के हृदय को तैयार करेगा कि वह यीशु का सुसमाचार आपसे सुन सकें। यह बहुत ही आवश्यक है कि आप सीखें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। मसीही जीवन एडवेंचर से भरा हुआ है, और मेरे लिए सबसे बड़ा एडवेंचर यह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखूं। कि वह मेरी अगुवाई लोगों के पास जाने में करता है, वह मेरी अगुवाई स्थानों में करता है, वह मेरी अगुवाई ऐसे परिस्थितियों में करता है जहां मैं लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाता हूं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, और इससे पहले कि आप इस स्थान को छोड़ें, इस वीडियो को बंद करें, आप प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे जीवन का नियंत्रण ले लें। उससे कहें कि प्रभु आज आप मेरी अगुवाई करें, मेरी मदद करें कि मैं आपके साथ चल सकूं। और जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो परमेश्वर को खुश नहीं करता, उसका आप अंगीकार करें और प्रभु के सामने जाएं और उसे कहें कि वह आपको फिर से भर दें। और यदि आप ऐसा करेंगे, वह आपको इस्तेमाल करेगा।